वीडियो में हमने लोकसभा पढ़ी थी और आज पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन अपर हाउस है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा समाज सेवियों में से नामित करता है। शेष सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। और भी जानिए, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। सदस्यों का राज्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। जब सभापति उपस्थित नहीं रहता तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। अधिवेशन। राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का कार्य। लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने एवं संशोधन का कार्य करती है। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव, विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। राज्यसभा भी लोकसभा की भांति मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। विशेष बात यह है कि धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है। कानून निर्माण की प्रक्रिया। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना और कानून बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक बिल कहते हैं। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक या धन विधेयक। कानून बनने की संक्षिप्त प्रक्रिया इस प्रकार है। इससे पहले इधर देखते हैं और भी जानिए। जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और जब कोई विधेयक मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो पहले सरकार वाला विधेयक, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल देखते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है जिसे 3 वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन। इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत के राष्ट्रपत्र में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचन। इसमें विधेयक पर विचार विमर्श होता है। विधेयक के समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है। इसी समय विधेयक में आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं और द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है। तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून बन जाता है। कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु। साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में। आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी है। आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो
तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता है, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक इस सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से नहीं पारित होता है तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा दोबारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे। यह है प्रथम वाचन। ये तस्वीर देखिए, जो यह है प्रथम वाचन, और यह है द्वितीय वाचन, और यह है तृतीय वाचन। कानून जिसको बोलते हैं एक्ट, और ये विधेयक, इस पे क्या होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, और ये दूसरा सदन। विधेयक का कानून बनना। धन विधेयक, मनी बिल। जिन विधेयकों में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी है जैसे बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है, अर्थात ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक अपने पास रख सकती है। लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं, बहुमत से ही विधेयक पारित होते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में जो विधानसभा स्थित है उसका फोटो इस तरह की दिखती है, और ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में आपको इस पार्ट के अभ्यास जो क्वेश्चन आंसर से वो देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा।